चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको मर्ज वाला ऑप्शन सिखाया था ना, और ये मतलब फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी, हाँ ये फ़ॉन्ट भी पढ़ा दिया था, क्लिपबोर्ड पढ़ा दिया था, अलाइनमेंट पढ़ा दिया था। उसके बाद में हमने सेंटर, मर्ज एंड सेंटर देख लिया था, एक क्रॉस और मर्ज सेल वाला ऑप्शन भी देख लिया था। आज हम आगे जाते हैं, नंबर वाला ऑप्शन को देखते हैं, नंबर वाला ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो नंबर वाले ऑप्शन काम के कैसे हैं इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ मैं आज की, एक नई सीट ले लेते हैं, इसको जूम करेंगे और आज की जो डेट है 26/6/2025 है ना। अभी तो सिंपल ही आ रही है, बट बाई चांस नहीं आती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको चेंज करते हैं। जैसे नंबर में क्लिक करा, हम यहाँ पर जाएंगे, उसको डिजिट में चेंज कर सकते हो आप, है ना। ऐसा समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करो, सर कुछ नंबर लिख दो। मैंने नंबर लिखा, ये नंबर है, जनरल नंबर। यदि आप यहाँ पर जाके नंबर पे क्लिक करोगे तो नंबर आ गया ये। ठीक है, पॉइंट में आपके पास 00 आ गया, आप जो भी पॉइंट पे लिखना हो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा मैं, यदि ये पूरी सेल में लगाते हैं आप, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके नंबर कर दिया, अब कहीं पर भी आप जैसे 100 भी लिखूंगा ना तो पॉइंट में 00 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 200 लिखूंगा पॉइंट में 00 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किस में चेंज करा, नंबर। यदि आप यहाँ पर जाकर करेंसी पर क्लिक करोगे तो ये करेंसी मतलब डॉलर वगैरह में आपका सिंबल आ जाएगा। अब हमको डॉलर में नहीं चाहिए, रुपए में चाहिए, तो रुपए में यहाँ पर सिंबल हम देखेंगे, मिल जाएगा तो यहीं पर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो करेंसी पर गए, यहाँ से आप एरो पर जाना और यहाँ से वो रुपए वाला सिंबल ढूंढना, मिल जाएगा। बाई चांस कोई सा कंप्यूटर में नहीं मिलता है तो क्या होता है, जब सिस्टम मतलब जो भी ऑफिस अपन इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें हो सकता है बाई चांस कोई सा फॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट कोशिश करेंगे, अभी तो मिल जाएगा शायद रुपए वाला सिंबल। ये रुपए वाला सिंबल आ गया, इंडिया वाला। ठीक है, ये हमने इस पर क्लिक करा और ओके कर दिया। अब हम जहाँ पर भी रुपए लिखेंगे, जैसे मैंने 300 लिखा यहाँ पर, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रुपये आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 400 लिखा, ऑटोमेटिक रुपये। 500 लिखूँ, ऑटोमेटिक रुपये। ठीक है, इस टाइप से आप जो भी करोगे वो रुपये में आते जाएगा। ये कब काम आएगा हमको, जब हम बिल बनाएंगे और जहाँ पर हम रुपये चाहते कि यहाँ पर रुपये आ जाए डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर रुपये, यदि हमको रुपये नहीं लेना है तो हम RS भी लिख सकते हैं, आगे RS लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो जैसे ये कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा उसके आगे क्या आना चाहिए, RS आना चाहिए। इस एरो पर जाना और यहाँ पर लिखा है मोर, नंबर फॉर्मेट पर जाना और यहाँ पर लिखा है कस्टम, कस्टम पर चले जाना और यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक, इसके बाद में हम इसको डिलीट करेंगे। RS नंबर के आगे आना चाहिए या पीछे आना चाहिए, आगे, तो हम पहले RS लिख देंगे और RS को लिखोगे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है वो RS ऐसा लिख दिया हमने, और डॉट भी उसमें आ जाए तो डॉट भी लगा देना। ये हम डॉट फार्मूले के लिए नहीं लगा रहे, वो तो हम लगा रहे हैं कि उसमें डॉट भी आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। क्लियर है, RS से आपका जो नंबर है वो हल्का सा दूर होना चाहिए, मतलब 1 या 2 स्पेस में होना चाहिए, 2 स्पेस मान लेते हैं। तो हमने 2 बार क्या करा, स्पेस दिया और हमने लिख दिया 0। अब आप बोलोगे सर 0 क्यों लिखा, 0 भैया प्रेजेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नंबर्स को, जितने भी नंबर आप लिखोगे। अब आप कोई सा भी नंबर लिख दो, अल्फाबेट में काम नहीं करेगा, नंबर में ही काम करेगा ये फार्मूला। ठीक है, क्या लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा उसमें RS। यदि पहले 0 लिखते तो पहले क्या आता, अरे 0 तो आता, नंबर आते आपके। ठीक है, आपके नंबर आते और फिर उसके बाद में RS आता, पर हमने पहले RS हमको चाहिए तो हमने ऐसा RS लिख दिया और इंटर करा। अब यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, 100 लिखूंगा, ये 100 रुपये क्या क्या है, वो बिल में ऐसे ही दिखेगा ना हमको, ऐसा होता है। 600 लिखा, 600 रुपये हो गए, 800 लिखा, 800 रुपये, ये कुछ भी नंबर लिखा, ऑटोमेटिकली RS आ रहा है। और ये RS क्यों, अच्छा 2 बार स्पेस दिया इसलिए थोड़ा दूर हो गया, 1 बार स्पेस देते तो कम दूर होता। ठीक है, ये कहाँ पर काम आएगा, जब हम बिल बनाएंगे, हर जगह हमको रुपए की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जैसे मान लो यूनिट होती है ना, उसमें बॉक्स भी होते हैं, तो हमने जैसे एक बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स का है। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे 4 लिखा, मतलब ये कितने हो गया, 4 बॉक्स। यहाँ पर 5 लिखा, मतलब ये क्या हो गया, 5 बॉक्स हो गए। बात को समझो आप। ठीक है,
इसको डिलीट करो। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 या 5 जो भी लिखा था, ऑटोमेटिकली इसके पीछे क्या आना चाहिए, बॉक्स। मुझे पता चल जाएगा 5 बॉक्स, 4 बॉक्स, 3 बॉक्स, 2 बॉक्स, 1 बॉक्स, जो भी। फिर पूरा सेलेक्ट करा, क्योंकि पूरे पर लगाना है। यदि 1-2 पर लगाना हो तो 1-2 को सेलेक्ट करते, ठीक है। फिर यहाँ पर एरो पर जाएंगे, कस्टम पर जाएंगे, और हम क्या करेंगे, अब बॉक्स कहाँ लिखना, आगे की पीछे, पीछे लिखना है। तो पहले क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, और नंबर के लिए 0। वेरी गुड, 0। एक बार स्पेस दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अब बोल रहे बॉक्स लिखना है, ठीक है, हमने बॉक्स लिख दिया, बॉक्स, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के एंटर। ये देखो, जैसे यहाँ पर 10 लिखूंगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, बॉक्स। 15 लिखा, बॉक्स। 100 लिखा, बॉक्स। 1000 लिखा, बॉक्स, ठीक है। इस टाइप से जो भी लिखोगे आ जाएगा। ये बहुत जगह काम में आएगा। जब आपको मैं बोलूंगा कि डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ चाहिए हमको, तो वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये काम करेगा। बाकी फिर यहाँ पर जाओगे तो बहुत सारे अकाउंट डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्ट डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपने क्लिक करा, यहाँ पर आपने क्लिक करा, आपने कुछ भी नंबर लिखा, ऑटोमेटिकली ये डेट बन गया, ठीक है। आप इस पर जाओ, लॉन्ग डेट आ गया आपका। लॉन्ग डेट मतलब दिन बताएगा, महीने का नाम बताएगा, कौन सा मंथ है, कौन सी तारीख है, और ईयर बताएगा। ये लॉन्ग डेट होगी। शॉर्ट डेट में क्या है, तो शॉर्ट डेट में आपको ऐसा शॉर्ट डेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक करना है, शॉर्ट में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कभी बाई चांस आपके कंप्यूटर में होगा क्या कि जैसे अभी देखो, समझो मैंने लिखा 12 या 15 तारीख, है ना, और अभी 6/2025, ये आ गया। कभी 15 बीच में आएगा, 6 आगे आएगा, और 15 महीना होते ही नहीं है, 12 महीने तो होते हैं एक साल भर में। मतलब वो जो 15 लिखा है वो तारीख है, ठीक है, वो डेट है, न कि आपका मंथ है वो, समझ गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो फॉर्मेट है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, बट यहाँ से ज़्यादा चेंजेस हम कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें देख लेते हैं चेंज का ऑप्शन एक बार, और दे रहा क्या, जाएंगे हम कहाँ पर, टाइम वाले ऑप्शन पर या डेट वाले ऑप्शन पर। और डेट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको चेंज कर। जैसे अब यहाँ पर 3/14/12 लिखा है, ठीक है। 14 तारीख तो होती है, महीना नहीं होता, मतलब ये 14 तारीख है और तीसरा महीना है, ठीक है। तो इसमें हमको वो वाला फॉर्मेट ढूंढना है, कौन सा, जिसमें मंथ पहले डे हो, फिर मंथ और फिर ईयर, क्योंकि ऐसे ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ढूंढते जाओ, इसमें ढूंढते जाओ, ठीक है। आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नहीं मिला, यहां पर जाकर इसको पहले इंडिया कर लेना, इंडिया कहाँ गया है, तो बोलना था ना भाई। नहीं, हिंदी में क्लिक कर दो, हिंदी में आ गया यार। है भाई, इंग्लिश इंडिया करके लिखा होगा, देखना हो। और कभी बाई चांस नहीं होता तो मैंने आपको बताया ना, हाँ, ये देखो, इसको क्लिक करा, इंडिया, इधर देखो। क्योंकि जो अभी हमारा फॉर्मेट था यूनाइटेड स्टेट का था, अमेरिका का था, ठीक है। हाँ, वो अमेरिका नहीं, हम अब तो इंडिया में रह रहे हैं ना, इंडिया सेलेक्ट करोगे, ये फॉर्मेट आ गया। अब देखो, तारीख आई, फिर मंथ आया, फिर उसने 14 क्यों लिखा पता है, क्योंकि यदि वो 10 लिख देता तो पता नहीं चलता 10 तारीख है कि 10 महीना है, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मेट आपको मिल गया। अब जैसे आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये ले लो, दूसरा फॉर्मेट चाहिए, दूसरा ले लो। इतने फॉर्मेट है बहुत सारे, हमने ये वाला फॉर्मेट लिया, इसको ओके करा, ये आ गया। क्योंकि अभी हम बिल बनाएंगे और जब स्कूल का मैनेजमेंट करेंगे, उस कंडीशन में हमको यहाँ पर फॉर्मेट करना पड़ेगा डे को या डेट को। तो आप याद रखना कि ऐसी डेट होगी, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन और आता है टाइम का। टाइम वगैरह आपको लिखना हो तो आप टाइम लिख सकते हो,
टाइम लिखा आपने 12, जैसे मैंने लिखा 12 मतलब 00 है ना, तो 1 लिखूंगा मैं। अरे 1:20 ये, ठीक है, ऐसा लिख देना आप। ये टाइमिंग में आ गया, मतलब यहाँ पर जनरल पे करो जनरल आ जाएगा, टाइम करो परसेंट पे क्लिक करो परसेंट में जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे फंक्शन में क्लिक करोगे फंक्शन में जाएगा 1/2, ठीक है। वो फंक्शन में, फंक्शन है ना बर्थडे वाली संख्या, परसेंट का सिंबल आएगा, ठीक है। यस, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 12 तो 12% आ गया, ठीक है। अब परसेंट भी आ गया और ये परसेंट के हिसाब से काम करेगा। फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पर परसेंट की जरूरत पड़ेगी तो परसेंट वाले को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर परसेंट लगा दिया। बाकी यहाँ पर और भी नंबर होते हैं ये इक्वेशन वाले, है ना, इनकी ज़रूरत हमको है नहीं, खैर हटा दो इनको, ठीक। अभी इसको जनरल नंबर कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, बहुत अलग अलग टाइप्स के डेटा हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में डायरेक्टली यदि आपको डॉलर वगैरह लगाना है, जैसे यहाँ पर है डॉलर लगाना है, यहाँ पर क्लिक करो डॉलर लग जाएगा। एरो पर जाकर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना हो। परसेंटेज पे क्लिक करो परसेंटेज लग जाएगा, ये मतलब पॉइंट लग जाएगा आपका। और ये यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने आपको 0 चाहिए, ठीक है, तो इधर से कम होगा उधर से ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। ये ऑप्शन क्लियर हो गया आपको, बहुत इजी है ना, और काम का भी है क्योंकि हमको अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों का काम करेगा, ठीक। अभी जैसे देखो अपने ये RS लिखा था, बॉक्स लिखा था, तो ये फार्मूले में सेव हो गए, है ना, ये बहुत सारे फार्मूले हैं उसमें, ये सेव हो गए। फिर इसके आगे आप आओगे, यहाँ पर लिखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये काम का है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम का कैसे है, इसके लिए हमको एक सीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक सीट बनाई पहले, तो सीरियल नंबर लिख दिया, है ना, 1 2 3 4। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख दिया, यहाँ पर हिंदी का नंबर, यहाँ पर इंग्लिश का नंबर, मैथ्स का नंबर दिया, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, राम श्याम करण और जय विजय, ठीक है। अब इनके कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में नंबर आए होंगे, ठीक है। ये हमने एक डेटा बना लिया सिंपल सा, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ तक मर्ज कर दो, साइज हल्का सा बढ़ा दो, ठीक है। इसको अब इधर आ जाओ आप कहाँ पर, हाईलाइट सेल रूल पर, देखो, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें से फेल कौन है, तो आप सब बता दोगे कि सर 33 से जो भी नंबर छोटा वो सब फेल है। हम क्या बोल रहे हैं, जो फेल है वो हाईलाइट हो जाए, रेड कलर, रेड है ना, खतरा होता है ना, खतरे का निशान, इसको सेलेक्ट करो, नंबर को सेलेक्ट करना आप, क्योंकि अब हमको सब्जेक्ट इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यदि सबको सेलेक्ट कर लोगे तो इसमें ये 4 5 भी हाईलाइट हो जाएगा, इसको तो करना ही नहीं, इतना सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाना और यहाँ पर लिखा हाईलाइट सेल रूल, और इनको सेल बोलते हैं आपको पता है, उसको हाईलाइट करना है। और उसके रूल होते हैं, कौन कौन से रूल्स, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, बिटवीन होता है, उसके बाद में इक्वल टू होता है। ये आपके 4 ऑप्शन काम के हैं। डुप्लीकेट वैल्यू भी काम का होगा, है ना, बाकी और भी चीज़ें काम की होंगी, वो उतने काम की नहीं, जबकि ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पर जाओ कहाँ पर, लेस देन वाले ऑप्शन पर, यदि क्या, यदि 33 से जो भी नंबर छोटा होगा वो हाईलाइट होना चाहिए, और कौन से कलर में होगा, तो यहाँ पर लिखा देखो, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड, है ना, टेक्स्ट। इतने कलर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम इसके एरो पर चले जाएंगे और यहाँ से कलर कर लेंगे, करते हैं कलर, कस्टम पर गए,
फ़ॉन्ट मतलब वर्ड का कलर, वर्ड का कलर हम दे देंगे वाइट, ठीक है। और उसका हमने फ़ॉन्ट कर दिया बोल्ड। फील पर गए, फील यानी बॉक्स, बॉक्स का कलर कर दिया हमने रेड। ओके अगेन, ये देखो ये फेल हो गया, इसके भी 10 नंबर, इसके भी 17 नंबर आए जी, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे कम नंबर करेंगे ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। गलती से 50 है तो 5 लिखा गया, 50 लिखोगे ऑटोमेटिकली हाइट से हट जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला लगाया है हमने इसीलिए वो हाइट मतलब कलर हट रहा है नहीं हट रहा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यदि कलर इसमें करोगे, यहाँ पर रेड कर तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आगे जैसे येलो कर दिया, यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे तो भी काम करेगा और डिलीट कर देंगे तो भी, उसमें ऐसा नहीं हो रहा। उसमें यदि जो वैल्यू के अंदर वैल्यू आ रही है तो, और जो पास है, और पास कौन होगा हमको पता है, उसमें करना ग्रेटर देन। पास कौन होगा 33 से ऊपर, या 33 भी है तो 33 को भी शामिल करना हो तो 32.9 डालना, ठीक है। साइलेंट कर दो, ठीक है। नहीं नहीं कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, हाँ ठीक है। आपने क्या करा 32.9 लिख दिया। इसका मतलब अब ये तो वैल्यू आएगी नहीं, इससे ऊपर की वैल्यू कौन सी होगी, 33 तो होगी ना, 33 ही तो होगा। बस यहाँ पर आपने कलर कर दिया और आप बोल रहे हो कोई सा ग्रीन कलर कर दो, ग्रीन, और ओके। अब देखो यदि मैंने नंबर कम करा, यदि मैंने नंबर बढ़ाया ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हम कब करेंगे, जब हम बहुत बड़ी सीट बनाएंगे, उसमें फार्म लगा देंगे कौन सा स्टूडेंट फेल हो गया, डायरेक्ट हाईलाइट पता चल जाएगा, हाईलाइट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें काम में आ जाएगी हमारे। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी कल फॉर्मेट बनाएंगे अपन, तो फॉर्मेट बनाएंगे तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इसको हाइट कहाँ से करेंगे और अनहाइट कहाँ से करेंगे, ठीक है। कल हम बनाएंगे स्कूल अटेंडेंस रिजल्ट बनाएंगे, स्कूल का रिजल्ट बनाएंगे, अटेंडेंस अगले दिन। अटेंडेंस में दूसरे फॉर्मूले लगेंगे, स्टूडेंट आएगा, कभी गैप भी आएगा, है ना, कभी गैप भी हो जाएगा, कभी स्कूल लीव दे देगा, फिर टोटल कितने दिन स्कूल लगी है, प्रेजेंट कितने दिन रहा है, एब्सेंट कितने दिन रहा है, एक वो फॉर्मेट अलग बनेगा और स्कूल का रिजल्ट अलग बनेगा, ठीक है। 10th का अलग बनाएंगे, 9th का अलग बनाएंगे, और उसमें से फिर रेशो निकालेंगे, कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए हैं, स्कूल का रेशो क्या रहा है। अब बोलते ना कि 100% रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट मतलब ये नहीं कि 100% आए उसके सब पास हो गए, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। पहले मुझे भी ऐसी लगता था कि 100% मतलब सबके 100 बने होंगे, फिर बाद में पता चला कि 100% का मतलब ये होता है कि सब पास हो गए, कोई फेल नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये पूरा रिवीजन करो आप, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाओ, और ये दो और बता ही देता हूं लगे हाथ में, ग्रेटर देन लेस देन तो बता ही दिया, बिटवीन और एक होता है इक्वल टू। इक्वल टू यानी होता है पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हाईलाइट करना है, और बिटवीन का मतलब होता है रेंज, कैसे कि 50 से 90 के बीच में हमको। अब हमने यहाँ पे बोला कि सर जिसने 80 से ऊपर नंबर लेके आया, कहाँ तक 100 तक, उसका कलर कर दो येलो और उसको इनाम देंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लो, अब इसका एवरेज हमने बनाया ना, ठीक है। तो हम इस पर गए और यहाँ पर बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 80 से 100, उसका कलर थोड़ा अलग करना पड़ेगा क्योंकि सब सेम हो जाएंगे इसमें। कस्टम पर जाओ, बॉक्स का कलर येलो कर दो, येलो, ठीक है। ये तो हाइट इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने अच्छे नंबर लाए, बिटवीन और इक्वल टू यानी पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो जैसे पर्टिकुलर वैल्यू में आपको किसी को भी हाईलाइट करना होता है, जैसे मान लो जिसने 50 नंबर लेके आए हैं उसको हाईलाइट करना है। वैसे यहाँ पर वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है 50 नंबर वाले की, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ा काम तो कर दिया है ना, पर ठीक है फिर भी लगा देते हैं अपन। यहाँ पर जाकर इक्वल टू में तो मैं आपको समझा रहा हूँ बस, है ना। और यहाँ पर हमने 50 लिखा तो 50 वाला हाइट हो गया, तो ये वाला हो गया ना इस टाइप से, समझ गए। यहाँ पर 50 लिखेंगे, ठीक। कितना समझ में आ गया। आज के लिए काफ़ी है, पहले इतना रिवीजन आप कर लो, ये फॉर्मूले देख लो। कल मैं आपको स्कूल रिजल्ट बनाना सिखाऊंगा कि स्कूल का रिजल्ट बनता है और वो कैसे
एक्सेल पे शो होगा। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और आज का वीडियो यहीं तक है।